हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 3। हमने यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड स्टार्ट कर ख़त्म कर दिया था और हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे यूनिट 3, जिसका नाम है प्लानिंग नर्सिंग सर्विसेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मिशन क्या होता है। मिशन क्या होता है? मिशन इज़ अ क्लियर स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द पर्पस। मिशन क्या होता है? एक क्लियर स्टेटमेंट होता है जो क्या डिफाइन करता है, हमारा पर्पस डिफाइन करता है कि हमारा पर्पस क्या है, रीजन क्या है फॉर एग्जिस्टेंस, होने मतलब एग्जिस्टेंस करने का रीज़न क्या है, एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मिशन वो होता है। ठीक है। इट एक्सप्लेन व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है, वो मतलब क्या करता है। हु इट सर्व, मतलब किसको सर्व करना है, एंड हाउ इट सर्व, एंड कैसे सर्व करना है। तो ये है मिशन। तो मिशन क्या होता है? मिशन इज़ ए क्लियर स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द पर्पस, जो क्या डिफाइन करता है, पर्पस, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस एंड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है। इट एक्सप्लेन्स व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन डज। ये क्या एक्सप्लेन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना है और कैसे सर्व करना है, किसको सर्व करना है। तो ये सब है इसमें मिशन में। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ये था इंट्रोडक्शन। डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशन है, अ मिशन स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रेजेंट रोल। मिशन स्टेटमेंट क्या डिस्क्राइब करता है? प्रेजेंट रोल क्या है एंड फंक्शन क्या है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है और फंक्शन क्या है। एंड गाइड्स डे टू डे डिसीजन मेकिंग। और किसको गाइड करता है? डे टू डे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन बनते रहते हैं, तो उनको गाइड करता है कि किस डायरेक्शन में बनना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सब मिशन बताता है। मिशन डिस्क्राइब मतलब मिशन के अंडर आता है। ठीक है। तो अगला की फीचर्स क्या क्या है मिशन के? ये फोकस ऑन द प्रेजेंट। जो मिशन हमारा है वो प्रेजेंट पे फोकस करता है कि अभी क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मिशन हमारा, ठीक है, क्या करना है, किस लिए करना है। ठीक है। क्लैरिफाई द ऑर्गेनाइजेशन पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को क्लैरिफाई करता है कि इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, किस लिए हम कर रहे हैं। तो ये सब है। आइडेंटिफाई सर्विसेज प्रोवाइडेड। और किसको आइडेंटिफाई करता है कि कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है। और स्पेसिफाइज टारगेट पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन को भी स्पेसिफाई करता है। एंड गाइड प्लानिंग एंड एक्टिविटीज़। किसको गाइड करता है? प्लानिंग क्या है और एक्टिविटीज़ क्या क्या करना है उसको गाइड करता है हमारा जो मिशन है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, द टू प्रोवाइड सेफ, क्वालिटी एंड कंपैशनेट नर्सिंग केयर। इसका एक स्टेटमेंट मतलब एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मिशन, ये स्टेटमेंट मिशन स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? टू प्रोवाइड सेफ, क्वालिटी एंड कंपैशनेट नर्सिंग केयर टू पेशेंट। किसको देना है? पेशेंट्स को। वाइल प्रमोटिंग हेल्थ। और क्या प्रमोट करना है? हेल्थ को प्रमोट करना है। प्रिवेंटिंग इलनेस एंड सपोर्टिंग रिकवरी। तो ये है इसका स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट है। तो इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट को ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसमें किसकी बात हो रही है? सर्विसेज की बात हो रही है कि क्या क्या प्रोवाइड करना है और किसको प्रोवाइड करना है, उसकी बात हो रही है। ठीक है। तो ये है मिशन। इम्पॉर्टेंस क्या है मिशन का? प्रोवाइड डायरेक्शन एंड फोकस। ये क्या प्रोवाइड करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और फोकस प्रोवाइड करता है। हेल्प इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग में क्या करता है? हेल्प करता है प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मोटिवेट स्टाफ। स्टाफ को मोटिवेट करता है। और कम्युनिकेट पर्पस टू स्टेक होल्डर्स। और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें कम्युनिकेशन का पर्पस है। ठीक है। पर्पस को ये क्या है? कम्युनिकेट करता है, बताता है कि क्या पर्पस है इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो ठीक है, ये था मिशन। तो आगे हम पढ़ते हैं विजन क्या है। तो ये है विजन। विजन में पढ़ लेते हैं क्या है। विजन इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट। विजन क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट होता है। ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट होता है दैट डिस्क्राइब, जो क्या डिस्क्राइब करता है, व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन वांट। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या चाहता है, टू बिकम, और टू बिकम क्या बनना चाहता है एक ऑर्गेनाइजेशन, और अचीव इन लॉन्ग टर्म, और क्या अचीव करना चाहता है लॉन्ग टर्म में।
इट रिफ्लेक्ट्स द ड्रीम्स, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ड्रीम्स को रिफ्लेक्ट करता है, ऑपरेशंस एंड डिज़ायर्ड फ्यूचर, उसको डिज़ायर्ड फ्यूचर, क्या फ्यूचर से डिज़ायर, ठीक है, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या चाहता है, विजन ये है, ठीक है। तो ये ड्रीम लाइक होता है कि क्या चाहता है विजन। डेफिनेशन देखते हैं। विजन स्टेटमेंट आउटलाइन द लॉन्ग टर्म गोल्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या है विजन स्टेटमेंट आउटलाइन, क्या आउटलाइन करता है, फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स, इनके हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं क्या होंगे, एंड फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या देता है, फ्यूचर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आगे चल के ये क्या करना है, क्या अचीव करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। की फीचर्स क्या क्या हैं इसके, फोकस ऑन द फ्यूचर, ये किस पे फोकस करता है, फ्यूचर पे फोकस करता है। वो किस पे करता था मिशन, वो क्या है, प्रेजेंट पे फोकस करता था। ये क्या है, फ्यूचर पे फोकस करता है। इंस्पायर करता है और मोटिवेट भी करता है। ये क्या है, ब्रॉड एंड आइडियलिस्टिक है, आइडिया के रिगार्डिंग ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, और आइडियलिस्टिक है, ठीक है। गाइड लॉन्ग टर्म प्लानिंग को गाइड करता है, ठीक है। और आगे क्या है, रिफ्लेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़, जो ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, किस के हिसाब से बिहाफ पे ये ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसमें लिखा हुआ है, टू बी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या बनना चाहता है, एक विजन क्या है उसका ऑर्गेनाइजेशन का, टू बी अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नर्सिंग केयर, एजुकेशन एंड रिसर्च, डिलीवरी हॉलिस्टिक एंड पेशेंट सेंटर्ड केयर हेल्थ केयर सर्विसेज, पेशेंट सेंटर्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो ये इसका एग्जाम्पल था। आगे आता है इम्पोर्टेंस क्या है विजन का, प्रोवाइड लॉन्ग टर्म डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, और इंस्पायर एम्प्लॉयज़ को है इंस्पायर करता है ताकि वो अपने गोल्स को अचीव करते रहें और विजन की तरफ मूव करते रहें।